साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ साथियों। लेकिन बाबा का अनुभव सुनाने से पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए, बाबा का जयकारा लगाएं। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है रानू जी का। रानू जी बताती हैं कि एक बार होली का टाइम था और ये अपने घर में होली की गुजिया बनाने के लिए मावा बना रही थी। ये कहती हैं कि ये जो मावा बनाती हैं वो अपने ही घर में जो इनकी गाय भैंसें होती हैं उनके दूध से बनाती है। ये बता रही थी कि जब ये खोया बना रही थी अपने घर के ताज़े दूध का तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। ये कहती है कि मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, वो उसमें इलायची वगैरह डालकर और बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कि इतनी अच्छी खुशबू थी कि उन्होंने बीच में एक आध बार बनते बनते खोई में से थोड़ा निकाल के टेस्ट भी किया और अपने मन में ये कहा कि चलो कोई नहीं देख रहा है अभी इस वक्त और मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। ये कहती है बहुत ही औसम टेस्ट था उसका। ये कहती हैं कि इन्होंने बाद में क्या किया, उस खोए से गुजिया बनाई और गुजिया बनाते बनाते इनके बाबा के नाम का सिमरन कर रही थी। ये कहती अचानक से इनके मन में पता नहीं क्यों बाबा के प्रति एकदम से बहुत, जैसे बोलते ना, श्रद्धा की भावना एकदम से आ जाना और ये इनके आंखों में आंसू जैसे से आ गए। बाबा को बहुत याद कर रही थी, बाबा के नाम का सिमरन कर रही थी। ये कहती हैं कि जब ये गुजिया तल के निकाल रही थी इनके मन में अचानक से विचार आया, बाबा को जैसे समर्पित करते हैं इन्होंने बाबा को मन में याद करके बाबा का भोग लगाया और मैं बहुत अच्छी वाली फीलिंग इनको आई कि बाबा मैं मंदिर में तो अभी नहीं बैठी हूँ, अभी मैं कढ़ाई के सामने ही बैठी हूँ गुजिया बना रही हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं आपको गुजिया खिलाऊं और मैं आपको इस तरह से भोग लगा रही हूँ। ये कहती हैं कि उसके बाद इन्होंने जब गुजिया बन गई उस गुजिया के डिब्बे में इन्होंने जो बाबा को भोग लगाई थी गुजिया वो भी डाल दी और डालकर इन्होंने उस डब्बे को बंद करके ऊपर स्लैब पे रख दिया। ये कहती हैं ये बहुत खुश थी कि इन्होंने बाबा को भोग लगाया और इनके मन में विचार आया कि मैं तो इसे नहीं खा रही हूँ अभी, क्योंकि बाबा को भोग है, जिसको मिलना होगा मिल जाएगा। और ये अपने कामों में लग गई। ये कहती हैं बाद में इन्होंने जब उस डब्बे को खोला तो ये देखती हैं कि गुजिया उसमें टूटी हुई पड़ी थी, आधी खाई हुई गुजिया पड़ी थी। इन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आपने गुजिया खाकर आधी खाकर उस डिब्बे में वापस रखी है? तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि अगर मुझे खानी होती तो मैं पूरी खा लेता, मैं क्यों आधी तोड़कर झूठी करके उसमें रखता। फिर ये अपनी मम्मी से पूछती हैं और कहती हैं कि क्या आपने खाई गुजिया? तो उनकी मम्मी कहती हैं कि बेटा मैंने नहीं खाई, मुझे खानी होती तो मैं खा लेती पूरी और आधी करके क्यों रखे। और बट ऑब्वियस से बड़े लोग तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते कि पूजा के लिए कोई सामान बना हो तो उसमें झूठा खा के रखें। अब ये कहते हैं कि इनके घर में और कोई है भी नहीं ऐसा, क्योंकि इनके घर में जो बच्चा है वो भी बहुत छोटा है जो कि स्लैब तक पहुंच नहीं सकता और डब्बा खोल के वो उसमें से निकाल नहीं सकता था गुजिया। ये कहती है इनके मन में अचानक से बाबा का ख्याल आया और बाबा के याद करके इनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने बोला कि बाबा मैंने आपको भोग लगाया था, ये हो ना हो आप ही हो, क्योंकि मैंने अपने पूरे दिल से आपको भोग लगाना चाहती थी, इसलिए मेरे बाबा मुझे पता है कि आप ही आए थे भोग लगाने के लिए। साथियों, बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप जिस श्रद्धा से और जिस विश्वास से बाबा को याद करेंगे, बाबा को आप किसी भी चीज़ का भोग लगाएंगे पूरी श्रद्धा के साथ, चाहे वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो, बाबा उसका भोग लगाने आते हैं। बस आपको अनुभव करना होता है, आपको एहसास होना चाहिए कि आपने बाबा को याद किया था और बाबा आए। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब उन्होंने बाबा को कुछ देना चाहा हो और बाबा ने किसी ना किसी तरह से उनसे वो चीज़ ली है। बस साथियों, यहाँ यही कहना चाहूँगी कि अपने मन में पूरा विश्वास रखिए अपने साईं के प्रति, अपने बाबा के प्रति। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम जो भी खाते हैं उसको खाने से पहले एक बार बाबा का नाम ज़रूर लें, क्योंकि कहते हैं ना कि
राम नाम की, साईं राम की महिमा बहुत महान है और कलयुग में सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकती है, वो है साईं का नाम। और कहा भी गया है, दिल वाली पालकी में तुझको बैठाना है, चल मेरे साथ साईं तुझे लेके जाना है, तुझे लेके जाना है। मुझे आज रोना है और तुझे भी रुलाना है, चल मेरे साथ साईं तुझे लेके जाना है, तुझे लेके जाना है। मेरे हाथों के भी खाली लकीरें हैं, तेरे हाथों के भी सबकी तकदीरें हैं। सोया हुआ भाग्य मेरा मुझको जगाना है, सोया हुआ भाग्य मेरा मुझको जगाना है, चल मेरे साथ साईं तुझे लेके जाना है, तुझे लेके जाना है। ओम साई राम दोस्तों, और चैनल के साथ अपने अनुभव शेयर कीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।